अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम बना रहे हैं वेजिटेबल मैक्रोनी, जिसके लिए तकरीबन 2 चाय वाले कप हमने मैक्रोनीज़ लेकर अच्छी तरीके से बॉईल करने के लिए डाल दी हैं। और इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून हमने ऑयल ऐड किया है ताकि हमारी मैक्रोनी आपस में जुड़े नहीं। और इसको हमने अच्छे तरीके से उबाल लेना है और इसमें आप चम्मच हिलाते रहें ताकि हमारी मैक्रोनी अच्छे से बॉईल हो जाए। जी, हम जो फ्लेम है मैक्रोनी का वो बिल्कुल मीडियम रखेंगे। तकरीबन 10 मिनट्स में हमारी मैक्रोनी बिल्कुल बॉईल हो गई है। हमने इसको स्ट्रेन कर लिया है। अब इसके मिसाले की तरफ हम चलते हैं। मैक्रोनी के लिए जो मिसाला बनाना है उसके लिए हमने 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लेना है। 1 मीडियम साइज़ जो है कैप्सिकम हमने लेनी है और कैप्सिकम को कुछ इस तरीके से काट लेना है। और 1 मीडियम कैरेट ले लिया हमने, उसको इस तरीके से काट लिया है। उसके बाद बंद गोभी भी ले लिया है। और जो स्पाइसेस लिए उसमें हमने 1 टेबलस्पून सॉल्ट लिया है, हाफ़ टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून हमने लिया है चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून हमने जो काली मिर्च होती है वो ली है। इसके बाद जी अब इसको फ्राइंग करने का प्रोसेस है। इसके लिए हमने आंच बिल्कुल मीडियम रखनी है और हमने जो हमारा पैन है उसको अच्छे तरीके से गरम कर लेना है। जो ही हमारा पैन गरम हो जाए उसके बाद इसमें हमने ऑयल ऐड कर देना है। तकरीबन 5 टेबलस्पून इसमें ऑयल जाएगा। ऑयल्स अच्छे तरीके से गरम हो जाए तो इसके अंदर तकरीबन 2 स्पून्स हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने हैं। जी, ये 2 स्पून हमने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट को हमने ऑयल में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इसके ब्राउन होने तक इसको मिक्स करते रहना है। और इसको हमने हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना, मीडियम फ्लेम ही रखना है आपने ताकि हमारा पेस्ट जल ना जाए। जी, इसको अच्छे से हमने ब्राउन कर लेना है। देखें आप, इसमें बबल्स बनने लग गए हैं। अब ये बिल्कुल रेडी होने के करीब है। जी, आप देखें ये लाइट ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे वेजिटेबल्स, जिसमें हमने कैरेट्स और कैप्सिकम ऐड कर लेनी है। आहिस्ता से आप इसमें ऐड कर दें। जी, इसमें वेजिटेबल्स ऐड हो गई हैं। अब इसकी हम अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। आंच भी हमने मीडियम ही रखनी है। जी, अब इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। हमारी तमाम वेजिटेबल्स अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसमें हमने बंद गोभी भी ऐड कर देनी है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आंच आपने बिल्कुल मीडियम रखनी है ताकि हमारी जो वेजिटेबल्स हैं अच्छे तरीके से कुक हो जाएं। इसके बाद हमने इसमें ड्राई स्पाइसेस भी ऐड कर देने हैं। अच्छे तरीके से चम्मच की मदद से तमाम वेजिटेबल्स और स्पाइसेस को मिक्स कर लीजिए। अब वेजिटेबल्स को हम अपने ही पानी में पकने के लिए ढक कर रख देंगे। इसमें आपने पानी ऐड नहीं करना। 2 टेबलस्पून हमने सोया सॉस इसमें ऐड करना है और जो सिरका है वो हमने तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें ऐड करना है। जी, अच्छे से इसकी मिक्सिंग के बाद हमने इसके ऊपर लिड रख देना है और ये अपने ही पानी में वेजिटेबल्स गलेंगी। तकरीबन 3 मिनट्स के बाद आपने चेक करना है तो हमारी वेजिटेबल्स बिल्कुल देखें गल चुकी हैं। अब जी मैक्रोनी डालने का टाइम है। मैक्रोनीज़ हमने इसमें ऐड कर देनी है। मैक्रोनीज़ अगर आपको खिली खिली चाहिए तो आपने मैक्रोनीज़ स्ट्रेन करते वक्त ठंडे पानी से इसे धो लेना है ताकि हमारी मैक्रोनीज़ खिली खिली रहें। जी, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तमाम वेजिटेबल्स और मैक्रोनीज़ अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम बिल्कुल दम वाली आंच पर इसको दम पर रख देंगे ताकि मैक्रोनीज़ अच्छे तरीके से गरम हो जाएं और वेजिटेबल्स और मैक्रोनीज़ अच्छे तरीके से गल भी जाएं। बिल्कुल
मीडियम फ्लेम पर हमने इसको ढक कर रख देना है। तकरीबन 2 मिनट्स के लिए हमने इसका दम देना है। जी हमारी मैक्रोनीज़ बिल्कुल रेडी हैं। इसे डिश आउट कीजिए और अपनी फैमिली को सर्व कीजिए। चिकन के बग़ैर भी ये आपको बहुत पसंद आएंगी। जी हमने इसे डिश आउट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हुई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।